लड़कियों का ना सबसे जो बड़ा मसला है और सबसे जो मेन प्रॉब्लम है ना वो हमेशा से यही रही है कि शुरू के दिनों में उन्हें अपने ससुराल के अंदर एडजस्ट करने में बहुत सारे इश्यूज आते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं और उन्हें ये समझ में नहीं आता कि वो किस तरह से अर्ली डेज़ में खुद को प्रेज़ेंट करें कि आने वाले वक़्त में उनकी सास को, ख़ास तौर पे सास का ही इश्यू होता है, तो उनको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम्स ना हो उनके साथ और वो उनके ऊपर ट्रस्ट करें और वो भी इस चीज़ से बची रहें कि उन्हें किसी किस्म की प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस करनी पड़े। तो असल में जो पॉइंट्स आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी ना वो मेरा कोई भी ये नहीं कहेगा कि ये सबके घर में अलग से जो ट्रेंड्स होते हैं, अलग से रवाज होते हैं, तो इस वजह से जो है वो ये हर किसी की एक सब्जेक्टिव फीलिंग्स होती हैं या सब्जेक्टिव मामलात होते हैं। जो बातें मैं आपके साथ करूँगी ना वो हर किसी के लिए अप्लाई करने की चीज़ें हैं, यानी कि कोई भी लड़की इसको अपने ससुराल में जाकर एडजस्ट होने के लिए अप्लाई करेगी तो उसे इंशाल्लाह फ़ायदा होगा और ये सबके लिए एक जैसे ही काम करती हैं। तो आज की वीडियो में हम इंशाल्लाह उन बातों के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होंगी, ख़ास तौर पे जो न्यू कमर्स हैं, यानी कि न्यू जो जिनकी अभी शादी होनी है या हुई है, तो उनके लिए ये टिप्स जो हैं वो बहुत काम करने वाली हैं। क्योंकि जब आप पुराने हो जाते हैं किसी घर में तो फिर वो एक ट्रेंड बन जाता है, वो उसी तरह से फिर आपकी एक लाइफ़स्टाइल बन जाता है, उसी तरह से आपने चलना होता है और आपके बारे में जो एक इमेज होता है ना वो भी वैसे का वैसा बन जाता है। जैसा कि शुरू के दिनों से आपने बनाया होता है। तो बेहतर है कि आप शुरू के दिनों में ही एक अच्छा इमेज बनाएँ और अच्छे से जो है वो खुद को प्रेज़ेंट करें और दूसरों के दिल में इस तरह से ट्रस्ट पैदा करें कि आप अगर कभी कहीं न कहीं कमी-कोताही कर भी दें तो उन्हें इस चीज़ का अंदाज़ा हो कि ये आज यकीनन या तो इसकी तबीयत ठीक नहीं या तो फिर कोई और वजह है, यानी कि ये तो इस तरह की नहीं है और ये ऐसे नहीं करती। यानी कि शुरू के दिनों में आपने जो इमेज अपना बनाया होता है वही थ्रू आउट आपके साथ चलता है और अगर आप शुरू से ही अपने लिए आसानियाँ पैदा कर लें तो आइंदा आने वाले वक़्तों में भी आपके लिए आसानियाँ ही होती हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों कुछ रूटीन में जो काम है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ साथ-साथ थोड़े बहुत। और मैं आज अपनी सिस्टर उसका ड्रेस कट कर रही थी, उसने मुझे कहा था कि आप ही मेरा दिल नहीं चाह रहा कि मैं टेलर से सिलवाऊँ, तो वो हमेशा से मैं ही उनके कपड़े सीती थी, तो शादी के बाद फिर मेरे पास उतना वक़्त नहीं होता था। तो फिर मुझे उसने कहा कि नहीं जब टाइम मिले तो मेरा सूट जो है वो सी देना। तो मैंने अपना भी सिलाई करना था तो मैंने सोचा पहले कि मैं काट के रख लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं सिलाई भी कर लूँगी। और जब काट के रखे होते हैं ना कपड़े तो फिर सिलाई करने का इतना इश्यू नहीं होता। लेकिन अगर आपने पहले ही जो है वो काटने हों तो वो बहुत एक काम लग रहा होता है और जो ही फिर मुझे फुर्सत मिलती है अगर कटे हुए कपड़ों तो मैं फ़ौरन से उनको सी लेती हूँ। तो ये बस उसकी शर्ट की कुछ मैं मेजरिंग कर रही हूँ और मैं मेरी मेजरिंग ना कुछ ख़ास इस तरह से नहीं होती कि मैं हर चीज़ को इंचेस टेप के साथ मेज़र करती हूँ। मैं बस हल्का-फुल्का सा ना अपना मुझे एक अंदाज़ा है अपनी फिटिंग का, फिर अपनी सिस्टर्स का जैसे मैं उसका थोड़ी-सी फिटिंग कम है मेरे से तो मैं उस हिसाब से उसकी कम रख देती हूँ। हमेशा से मैंने ऐसे ही सिए हैं। मैंने ज़्यादा जो है ना वो नहीं किया कि मैंने कपड़ों को बहुत ज़्यादा नाप के और इंचेस टेप के साथ काटा। तो हमेशा से अंदाज़े से सिए और अल्लाह का शुक्र है हमेशा अपने हिसाब से बहुत अच्छी जो है वो फिटिंग बनती है। तो मैं मुझे अक्सर लोग मेरा मज़ाक भी उड़ाते थे कि किस तरह तुम इंचेस टेप के बगैर। मैं कहती हूँ बस ये क्विक काम होता है। आप इंचेस टेप पकड़ो, आपके पास इंचेस टेप नहीं है, समटाइम्स आपके पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है अवेलेबल तो आप काट ही ना सको। तो अगर आपने कोई भी काम करना है तो उसको हर एंगल से आपको करना आना चाहिए। तो अभी ये उसके बाद फिर मैं अपना ड्रेस कट करूँगी और फिर इसकी स्टिचिंग भी मैं थोड़ी बहुत आपके साथ शायद शेयर करूँ अगर मैंने इसकी वीडियो कैप्चर की हो, वरना मैं जल्दी में जब काम कर रही होती हूँ ना तो कुछ भी शूट भी नहीं कर पाती। बस मुझे ये होता है मेरा काम ख़त्म हो जाए। क्योंकि बेटी मेरी छोटी सो रही थी तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसको जल्दी से ये काम ख़त्म करूँ। तो आपको पता है शूट करने के मामलात में फिर थोड़ा-सा टाइम कंज्यूमिंग होता है ये सब कुछ। तो बहरहाल अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो अच्छा सबसे पहले जो काम मुझे लगता है कि हर लड़की को करना चाहिए, जब भी आप अपने ससुराल में जाते हैं तो ज़ाहिर-सी बात है जब आप जाते हैं तो शुरू दिन से तो कोई आपसे काम नहीं करवाता। बहुत कम ऐसे घर होते हैं जहाँ पर जाते ही बहुओं को काम करने पड़ते हैं। सम टाइम वो इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि जी सास बीमार है या घर पे कोई काम करने वाला नहीं है। अदरवाइज़ तो आपको इतना टाइम दे दिया जाता है कि आप जाकर चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर सकें और देख सकें कि घर के अंदर किस तरह से कोई काम कर रहा है और किस तरह से चीज़ों को मैनेज कर रहा है। तो अगर आप देखती हैं कि आपकी सास हैं, फ़र्ज़ करें वो किचन में काम करती हैं या आपकी नंदे किचन में काम करती हैं, तो आपने ये चीज़ें ऑब्ज़र्व करनी है कि वो किचन के सामान को किस तरह से यूज़ करती हैं और किस तरह से वो उन्हें वापस रखती हैं। लाइक आप देखती हैं कि जैसे मैं अपनी अगर मिसाल दूँ तो मैंने ये चीज़ देखी थी कि मेरे सास ने हमेशा जो जब मैं अपने घर से गई थी तो हमारे घर में ना चपाती को फुलाया करते थे और फुला के तो वो बनती थी लाइक जैसे वो कपड़े के साथ फुलाते हैं। तो मुझे पता नहीं था, वहाँ मैं गई तो वो उसको सेक कर बनाते थे और चूल्हे के ऊपर आग के ऊपर सेक कर उन्होंने चपाती बनानी होती थी।
तो चूँकि मुझे आदत नहीं थी, मुझे पता नहीं था, हमारे घर में तो हमेशा तभी बनती थी जब कभी गैस बहुत कम आ रही होती थी और हम उसको चूल्हे के ऊपर, अम्मी ने कहना कि इसको चूल्हे को हटा लो, पीछे तवे को हटा लो और चूल्हे के ऊपर रख के इसको सेको और फिर ये पक जाएगी। तो कभी पता ही नहीं था कि ऐसे भी चपाती बनती है। तो ख़ैर मैंने देखा तो वो चीज़ें उस तरह से ऑब्ज़र्व की मैंने, तो फिर मैंने उनको उस तरह से अडॉप्ट करने की कोशिश की। हालाँकि मुझे बनानी नहीं आती थी उस तरह से, कि मैंने कोशिश की जैसे वो बनाते हैं। उसके अलावा फिर मैंने ये चीज़ देखी कि हमारे घर में तो मतलब अम्मी ने हमेशा जो रखा होता था, जो चकला और बेलना जिसको हम कहते हैं, वो एक ही जगह पे रख के तो उसको हम लोग बंद कर देते थे, किसी ड्रॉर में रख देते थे। वहाँ पर ये होता है कि जी चकला और बेलन अलग-अलग रखा होता था। बेलन को साफ़ करके तो ड्रॉर में रख देती थी मेरी सास, और इस तरह से जो है वो चकले को भी कपड़े के साथ साफ़ करके तो एक साइड के ऊपर रख देती थी। तो इस तरह से मैंने छोटी-छोटी चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया। फिर मैंने ये देखा कि वो किस तरह से चीज़ों को सर्व करते हैं। फिर मैंने ये भी ऑब्ज़र्व किया कि मेरी सास किस चीज़ की सफाई का ज़्यादा ख़्याल रखती हैं। वो चीज़ों को बाँध के सफाई से रखा करती थीं। तो वो हर चीज़ मैंने वैसे जैसे उन्हें मैंने करता देखा, मैंने बिल्कुल वैसे करनी शुरू कर दी। और मैंने ये नहीं सोचा कि हमारे घर में ऐसा होता था तो मैं बिल्कुल वैसा करूँ। तो अगर तो मैं ये सोचती कि जी हमारे घर में ऐसा होता था तो फिर मेरे लिए काफ़ी इश्यूज़ आते, क्योंकि फिर उनको वैसी की वैसी चीज़ें देख के फिर वो दोबारा वैसे करती जैसे वो खुद किया करती थी। तो इस तरह से जब मैं शुरू में गई तो उन्होंने आहिस्ता-आहिस्ता, जब मैंने काम शुरू किए तो उन्होंने मुझे जैसे किचन में लास्ट मोमेंट के ऊपर वो किचन में जाके देखा करती थी कि किचन कैसा है या कोई चीज़ आगे पीछे है, तो इस तरह से करना। अभी भी स्टिल मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं, लेकिन फिर भी कभी मैं कोई चीज़ जैसे कि अपनी मर्ज़ी से कर दूँ तो दोबारा मैं जाके देखती हूँ वही चीज़ वो अपनी मर्ज़ी से उन्होंने रखी होती है। ये नहीं कि एक औरत की ना फ़ितरत है, वो अपनी किचन को अपनी मर्ज़ी से बनाती है। तो जब कोई दूसरा बंदा आके ना, तो या अपने घर को भी वो अपनी मर्ज़ी से बनाती है। जब कोई दूसरा बंदा आके उस चीज़ को ऐसे करने की कोशिश करे कि वो अपनी मर्ज़ी से उसे करेगा, तो फिर इस चीज़ के लिए ना प्रॉब्लम्स आती हैं। फिर सासों और बहुओं के दरमियान इख्तिलाफ़ात ही वहीं से शुरू हो जाते हैं। जैसे उनको बेटों को उन्होंने अपनी मर्ज़ी से आते डाली होती है, जब बहुएँ आके और तरह से आते डालती हैं, तो माँओं को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। उन्हें होता है कि हमने सारी ज़िंदगी अपने बेटों पे मेहनत की है और अब ये आकर नई बंदी जो है उसको अपने तरीके से चलाने की कोशिश कर रही है, तो जेलसी का फैक्टर यहीं पर शुरू हो जाता है। तो शादी के चंद साल ऐसे होते हैं कि जो आपको सिर्फ़ कॉम्प्रोमाइज़ करने के होते हैं, आपको देखकर चीज़ों को ऑब्ज़र्व करके और फिर उनको उनके तरीके से करने के होते हैं। बाद में फिर आप अगर अपनी मर्ज़ी से करते भी हैं ना, तो भी कोई इश्यूज़ नहीं आते, फिर उन्हें आपके ऊपर एक ट्रस्ट बन जाता है। फिर मैं आपको बता रही थी कि जैसे किचन में कभी वो जाकर देखा करती थी, लेकिन अब शादी के 2-3 साल के बाद कुछ इस तरह से हुआ कि लास्ट मोमेंट पे वैसे मैं किचन साफ़ करती थी और बर्तन वगैरह मैं धोती थी, तो मेरी सास को इस चीज़ का पता भी नहीं होता था कि उन्होंने किचन में जाना है, क्योंकि उन्हें इस चीज़ का इतना ट्रस्ट बन गया हुआ था कि उन्हें पता था हर चीज़ वहीं पर होगी जहाँ पर मैं रखती हूँ। तो क्योंकि आपने उनको ही फ़ॉलो करना है। देखिए हम जितना मर्ज़ी एडवांस हो जाएँ, जितना मर्ज़ी हम इस तरह से दुनिया के साथ चलने की कोशिश करें, लेकिन जो एक हमारी रवायात हैं वो कभी नहीं बदल सकती और ख़वातीन को हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। और ख़वातीन को अपना मुकाम हासिल करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। ना सिर्फ़ ख़वातीन को, मर्दों को भी ये सब कुछ करना पड़ता है, लेकिन हम ख़वातीन कुछ ज़्यादा ही इस चीज़ को जज़्बाती होके दिल पर ले लेती हैं। तो ये चीज़ें नहीं महसूस करनी है। आपने अपनी बेटियों को भी कल को यही चीज़ें बतानी है कि बेटा आप लोगों ने ही थोड़ी बहुत चीज़ों को एडजस्ट करना है और चंद साल आपने मेहनत करनी है, उसके बाद आने वाले जो मैक्सिमम साल हैं वो आपके होंगे। लेकिन अगर आप शुरू से ही ज़िदबाज़ियों में पड़ जाएँगे और ये सोचेंगे कि नहीं, जिस तरह से हम वहाँ करती थी, वहाँ पर अपने घरों में हम जैसे रहती थी, यहाँ पर भी हम वैसे रहें, तो फिर आपकी सारी ज़िंदगी के जो आने वाले साल हैं और जो साल आप जी रहे हैं वो भी मुश्किल में पड़ जाएँगे। तो आप सब लोगों के लिए यही नसीहत है कि हमेशा वो चीज़ें ऑब्ज़र्व करें जो आपने अपने सास-ससुराल में देखी और फिर उसके बाद उनको अप्लाई करें। हमेशा उनकी तरह बनने की कोशिश करें, क्योंकि इंसान की फ़ितरत है कि इंसान रिलेटेबल चीज़ों को ज़्यादा पसंद करता है। जो इंसान उससे अलग दिखने की कोशिश करे, मुनफ़रिद दिखने की कोशिश करे, तो वो उसे ना अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए ये सबसे बड़ी टिप यही है कि मतलब अगर फ़र्ज़ करें आप अपनी नंदों के कपड़े जैसे वो आपके साथ शेयरिंग करना चाहते हैं, उनके साथ शेयरिंग भी करें, जैसे बहनें करती हैं, और उनको अपनी चीज़ें मत छुपाएँ, उनके साथ इस तरह से बिहेव करें जैसे कि वो आप ही की तरह हैं और आप भी उनके कपड़े पहन सकती हैं, वो आपके कपड़े पहन सकती हैं। तो उन्हें कभी इस चीज़ का फ़ील ना हो कि हमारी भाभी जो है वो हमसे चीज़ें छुपाती है। देखिए बहुत सारे ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं कि जो अगर आप उनको कहो ना कि आप उनकी चीज़ इस्तेमाल करें, तो वो बेढंगे तरीके से इस्तेमाल करते हैं। उस चीज़ का भी आपने एहतियात करनी है कि हर चीज़ उनके सामने खोल-खोल के रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आम कॉमन चीज़ें जो वो शेयर करना चाहती हों, आपने उन्हें मना नहीं करना। और यही सोचना है कि ये चीज़ें उनकी दी हुई हैं और उन्हीं ने बनाई हैं, तो क्यों आप उन्हें छुपा के रखें? देखिए उन्हीं ने आपकी बरी बनाई होगी, उन्हें वही आपके कपड़े या आपकी चीज़ें ला के रखेंगे। अगर आप समझती हैं कि आप अम्मी के घर की चीज़ों को इस्तेमाल के लिए नहीं देना चाहती, तो कम से कम उनके सामने उन चीज़ों को खोलें या दिखाएँ। तो कोशिश यही करें कि रिलेटेबल बनें उनके साथ।
उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये वाली टिप या ये पॉइंट जो है वो आपको अच्छा लगा होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपके साथ और अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, जो आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। और तब तक के लिए आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, और प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये पॉइंट जो है वो किस तरह से आपने इसको अंडरस्टैंड किया। और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।